अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन आपके पास रेशो होता है फ़िल्टर के आउटपुट और इनपुट का। ट्रांसफ़र फंक्शन से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये हमें किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी बता सकता है, वो कॉजल है या एंटी कॉजल है ये बता सकता है। ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला होता है आपके पास y/z यानी आउटपुट अपॉन x/z यानी इनपुट। सही है। अब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ट्रांसफ़र फंक्शन भी निकाल सकते हैं। हम z ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफ़र फंक्शन भी निकाल सकते हैं। इसमें अगर हम यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है 3y(n) प्लस y(n-1) प्लस का 0.9 y(n-2) इज इक्वल टू x(n-1) प्लस का x(n-4). सबसे पहले ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए हमें इसका z ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। टेकिंग z ट्रांसफॉर्म, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का z ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं कि जो उसका कांस्टेंट होता है उसके साथ कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज़ आ जाता है और इसमें जितना डिले होता है वो z की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ वैल्यू है आपके पास, यहाँ आपके पास कोई भी डिले नहीं है यानी z की वैल्यू 0 है और y(n) की जगह y(z), फिर +1 यहाँ y(n) में डिले है -1 का तो z की वैल्यू हो जाएगी -1 और y(z) प्लस का 0.9 यहाँ -2 का डिले है तो z की वैल्यू हो जाएगी -2 y/z इज इक्वल टू यहाँ आपके पास डिले है x का -1 तो यहाँ हो जाएगा z -1 x/z प्लस यहाँ -4 का डिले है तो ये हो जाएगा z -4 x/z। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है y/z, तो हम इसमें से सब में से y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 3 प्लस z इनवर्स प्लस 0.9 z माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से x z कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ बच जाएगा z -1 प्लस का z -4। हमें y/z बनाने के y/z है तो यहाँ ये मल्टीप्लायर है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा z -1 प्लस का z -4 3 प्लस z -1 प्लस का 0.9 z -2। ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। ट्रांसफ़र फंक्शन को हम डिनोट करते हैं s से h/z, तो ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू आ गई। यही अगर हमें एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है और उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो हम कैसे करेंगे। z -1 ये एज इट इज़ है, ये दोनों सेम ही है। इसमें हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है z -1 z4 3 प्लस z -1 प्लस का 0.9, तो हम यहाँ h/z की जगह लिख देंगे y/z अपॉन x/z z -1 z4 3 प्लस z इनवर्स प्लस का 0.9 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3y/z प्लस का z इनवर्स y/z प्लस का 0.9 y/z, ये 0.9 z इनवर्स z -2 इज इक्वल टू z -1 x/z माइनस का z4 x/z। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें आपके पास z इनवर्स की वैल्यू 0 है, इसमें ना z की पावर 0 है तो ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस यहाँ आपके पास z की पावर -1 है, इसका मतलब है कि जो n है उसमें आपके पास -1 का डिले है तो ये हो जाएगा आपके पास y(n-1) प्लस का 0.9 यहाँ है z -2, इसका मतलब है कि n में -2 का डिले है।
ये हो जाएगा वाई एन माइनस टू इज इक्वल टू, ये जेड इनवर्स है, इसका मतलब है कि एक्स में -1 का डिले है। जेड -4 है तो इसका मतलब है कि जेड में एक्स में -4 का डिले, और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ट्रांसफर फंक्शन से। ये आपका जेड ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का और इन्वर्स ट्रांसफ़र फंक्शन करने का मेथड था। अब है इसमें हमारे पास कि हम ट्रांसफ़र फंक्शन से कैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें ये होता है कि यहाँ हमारे पास ये जेड ट्रांसफॉर्म का ग्राफ है। तो यहाँ हमारे पास z इज इक्वल टू 1, ये यूनिट सर्किल है हमारे पास, ये वाली एक्सिस रियल और ये वाली इमेजरी। अब हमारे पास इस ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, पोल्स और ज़ीरोस। जो y ओवर z, जो आपके पास z की डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास पोल्स कहलाती हैं। ऐसी वैल्यूज़, इसको सॉल्व करने के बाद पोल्स z की वो वैल्यूज़ जिससे आपका डिनोमिनेटर पूरा ज़ीरो हो जाए वो पोल्स कहलाती हैं, और z की वो वैल्यूज़ जिससे आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए वो ज़ीरोस कहलाती हैं। सिस्टम की स्टेबिलिटी डिस्कस करने के लिए हम पोल्स की वैल्यूज़ को देखते हैं। अगर पोल इनसाइड सर्किल आउटसाइड द सर्किल होता है इस तरह से, पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से और ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्किल से। अगर आपके पास आउटसाइड द यूनिट सर्किल है तो इसका मतलब है कि सिस्टम अनस्टेबल है, और अगर इनसाइड द यूनिट सर्किल है यहाँ कहीं भी, तो इसका मतलब है सिस्टम स्टेबल है। और अगर पोल के ऊपर है तो इसका मतलब है कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। यहाँ में इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द पोल्स एंड ज़ीरोस ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन एंड डिस्कस स्टेबिलिटी। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में ले जाते हैं। इसकी नेगेटिव पावर्स को हम निगलेक्ट करेंगे डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास हाईएस्ट नेगेटिव पावर है 2 है, तो हम इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर और डिवाइड कर देंगे जेड स्क्वायर से। जब हम इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच ओवर जेड आपके पास बन जाएगा। यहाँ 4z स्क्वायर माइनस का 9z 9 प्लस 9z प्लस 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा अगर हम ऊपर से 4 को भी एलिमिनेट कर दें। अगर हम 4 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास हो जाएगा h ओवर z इज इक्वल टू z अपॉन 4/4 हो जाएगा। 4/4 हम यहाँ इसको दोनों से डिवाइड करेंगे। ये वाले डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड कर, नॉमिनेटर को भी 4 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो ये 4 × 4 z बच गया। यहाँ 4/4 z स्क्वायर, यहाँ 9/4 आपके पास होता है 2.25 और z 2/4 होता है आपके पास 0.5। अब आपने ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालकर सॉल्व कर सकते हैं या आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। h ओवर z इज इक्वल टू z ओवर, जब है हम इसके फैक्टर्स बनेंगे z माइनस का 0.5 और z -2। ये कैसे हुआ कि आपके पास जो 0.25 है, 0.25 बनेगा 0.25 माइनस का 0.25 माइनस का 2 आपके पास 2.25 होता है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.5 आता है। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स बन गए। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म पे अगर मैं डिनोमिनेटर में z की जगह 0 रख दूं तो ये पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास 0 क्या है, वो 0 ही है। अगर मैं पोल्स में देखूं तो पोल्स में मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं। अगर मैं यहाँ z की जगह 0.25 रख दूं तब भी मेरे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और 2 रख दूं तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास z की यहाँ दो वैल्यूज़ हैं पोल्स पर, 0.25 और 2। अब इसमें हम देखें, ये मेरा यूनिट सर्किल है, तो इसमें मेरे पास जो 0.25 है
वो मेरे पास आउटसाइड द सर्किल लाई कर रहा है, 0 यहाँ लाई कर रहा है और एक 0 इनसाइड। तो ये फंक्शन आउटसाइड द यूनिट सर्किल का मतलब है कि मेरे पास सिस्टम अनस्टेबल है। इसमें अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें ऑलरेडी जो आपके पास z की पावर्स हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में है। ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करूं तो इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मुझे मिल रहा है जो कि है माइनस का 0.35 प्लस माइनस का j 0.881। इस पे मुझे पोल्स मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो जब आपके पास z कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए तो आप यूनिट सर्किल के साथ कैसे चेक करेंगे इसकी वैल्यू। यूनिट सर्किल के साथ इसकी वैल्यू ऐसे चेक करेंगे कि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यूनिट डिस्टेंस फार्मूला से। माइनस का 0.35 का स्क्वायर प्लस 0.881 का स्क्वायर, जो आपके पास आया यहाँ 0.9487। तो ये 0.9487 ये अंडर रूट के बगैर है, यह फाइनल आंसर है। तो ये 0.9487 आपके पास 1 से लेस देन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो सिस्टम है वो स्टेबल है बिकॉज द पोल्स आर लाई इनसाइड द सर्किल।